एक रिश्ता जो शुरू हुआ ट्रैफिक सिग्नल पर, लाल बत्ती के साथ थम गया ऋतिक का भी दिल। शुरू हुई इनकी एक खूबसूरत प्रेम कहानी। ये रिश्ता जो मंजिल तक पहुंच तो गया, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को लेने पड़े अपने कदम पीछे? क्यों है इनका रिश्ता बेनाम? क्यों हुआ इनके लव का दी एंड? I value above everything else in life. I value friends. I value family. I value love. ऋतिक और सुजैन के 13th वेडिंग एनिवर्सरी के कुछ ही दिनों पहले ऋतिक के एक अनाउंसमेंट ने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। ऋतिक ने ऐलान कर दिया अपना डिवोर्स, जिसे सुन के सबका प्यार और शादी पर से भरोसा ही उठ गया। आज डिवोर्स ग्रांट हो गया, that's all. इन दोनों को इस 17 साल के रिश्ते को खत्म करने में 17 सेकंड भी नहीं लगे। रिश्ता हुआ इनका खत्म, लेकिन वजह लोगों ने बतानी शुरू कर दी। ऋतिक के अपने को-स्टार्स के साथ नाजायज रिश्ते को बना दिया डिवोर्स का कारण। To blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Hrithik, nobody else. अब इन सभी बातों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन एक कड़वा सच जो सभी को एक्सेप्ट करना था, वो यही था कि बॉलीवुड के इस गोल्डन कपल के लव का हो गया था दी एंड। वजह कुछ नहीं है, it's just sometimes in life you have to do that. Situation. ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ठीक एक साल बाद 1 नवंबर 2014 को ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स फाइनलाइज हुआ फैमिली कोर्ट में। और अच्छी बात ये थी कि इन दोनों का डिवोर्स काफी ही एलिगेंट तरीके से हुआ। एलिमनी का कहीं से भी जिक्र नहीं हुआ, और तो और उन्हें उनके दोनों बच्चों की भी जॉइंट कस्टडी मिली। पर इस मोड़ तक पहुंचने के पहले था इनके बीच बेपनाह प्यार, और इनकी थी एक फेरी टेल लव स्टोरी। ऋतिक और सुजैन की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो सिर्फ 12 साल के थे। ऋतिक अक्सर सुजैन की बिल्डिंग के नीचे साइकिल चलाया करते थे, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। एंड बिंगो, सुजैन उन्हें नोटिस करती थी। ऋतिक के दोस्त उन्हें सुजैन के नाम से चिढ़ाते भी थे। अब संजोग कहे या किस्मत का खेल, दोनों का बचपन ही काफी दुखों से भरा था। एक तरफ जहां 9 साल की उम्र में ऋतिक के खानदान को आर्थिक मुश्किलों के कारण एक छोटे से घर में रहना पड़ा, जहां ऋतिक जमीन पर सोते थे। वहीं दूसरी तरफ सुजैन के पिता संजय खान के साथ एक भयानक हादसा हुआ उनके फेमस शो टीपू सुल्तान के सेट पर, जहां वो बुरी तरह से जल गए थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों के हादसे में इस तरह गुम हुए कि इनके रिश्ते कब अलग हुए इन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब इनके दिल बचपन से ही मिले थे, तो किस्मत की क्या मजाल इन्हें जुदा करने की। काफी सालों बाद इन दोनों की मुलाकात फिर हुई, और इस बार एक ट्रैफिक सिग्नल पर। ये बिल्कुल ऋतिक की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है का सीन था, जब ऋतिक और सुजैन की गाड़ी अगल बगल खड़ी हुई थी सिग्नल पर। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, और फिर दोनों ने ही एक दूसरे को इग्नोर करने की एक्टिंग की। अब आया इस लव स्टोरी का सबसे मजेदार पार्ट, जहां घर जाते ही दोनों ने अपने अच्छे दोस्त कुणाल कपूर को कॉल करके ये पूरा इंसिडेंट सुनाया। वैसे जितनी फिल्मी इनके लव स्टोरी की शुरुआत हुई, उतनी ही फिल्मी तरीके से इनके रिश्ते का एंड भी हुआ। ऋतिक की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय सुजैन को दिया। As a human being, she has the abandon, innocence and the courage to be vulnerable. वो हमेशा यही कहते थे कि अगर वो आज इतने कॉन्फिडेंट है, इतने बड़े एक्टर बन पाए हैं, तो वो सिर्फ सुजैन की वजह से। If she wasn't there in my life, I wouldn't have become an actor. पर क्या हुआ, कैसे हुआ कि इनके इस फूलों भरे रास्ते पर कांटे बिछ गए? हालांकि ऋतिक और सुजैन की कहानी एक फेरी टेल से कम नहीं थी, लेकिन इनका रिश्ता उस अच्छे सपने की तरह था जो आंखें खुलते ही गायब हो गया। इनके रिश्ते की पहली दरार का अंदाजा तब हुआ जब राकेश रोशन के 64th बर्थडे पार्टी को बीच में ही छोड़ सुजैन निकल गई, और फिर उसी साल वो गणेश विसर्जन में भी मौजूद नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन सुजैन ऋतिक का घर छोड़ दोनों बच्चों के साथ एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई।
जिसके कुछ महीनों बाद ही ऋतिक का डिवोर्स को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। Suzanne has decided to separate from me and end our 17-year relationship. This is a very trying time for the entire family. इसी के कुछ समय बाद सुजैन ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया। We are two individuals who respect and care for each other and have made our own individual choices. We are parents to two wonderful kids and our responsibility remains to protect and take care of them. Nothing can change that. Would appreciate if we are given our privacy in such a time. Thank you for your warmth and concern for both us and the family. सुजैन के दोस्त काफी नाराज हुए ऋतिक के इस इशू किए हुए स्टेटमेंट को पढ़कर, और हो भी क्यों ना, आखिर ऋतिक ने डिवोर्स का सारा इल्जाम सुजैन पर जो डाल दिया था। सुजैन के एक दोस्त का कहना था, I am shocked that he sent out a statement like this. I'm sorry, but it seems like he's seeking sympathy. Also, there was no need to stress that he still believes in the institution of marriage. Does that mean that Suzanne doesn't? We are all shaken by his stance. She has stood by him through a lot of rough times. She never went to the press and blamed him for anything and she expected the same from him. सब ने सब कुछ कह दिया, लेकिन आखिर इस रिश्ते के टूटने के पीछे गलती थी किसकी? क्या ऋतिक बेवफा थे या सुजैन कसूरवार थी? आखिर किस वजह से टूटा इनका रिश्ता? एक टाइम था जब ऋतिक की बोल्ड केमिस्ट्री विद हिज काइट्स को-स्टार बारबरा मोरी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन और ऋतिक और सुजैन का रिश्ता कटघरे में खड़ा हो गया और घिर गया लोगों के स्पेकुलेशन से, क्योंकि उसी वक्त सुजैन ऋतिक का घर छोड़ अपने एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी, जिसको क्लैरिफाई करते हुए पापा राकेश रोशन ने एक स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने सुजैन के घर से जाने की वजह घर के रेनोवेशन को बताया। काइट्स के रिलीज होने के तुरंत बाद ही ऋतिक और सुजैन एक बार फिर साथ दिखने लगे और इसी तरह ऋतिक और बारबरा के अफेयर की खबरें कहीं दफन हो गई। खैर, ऋतिक और सुजैन का रिश्ता इन तूफानों का सामना तो कर गया, लेकिन आगे आने वाली आंधी के सामने इनका रिश्ता कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया। ये आंधी ऋतिक और सुजैन की जिंदगी में बनकर आई कंगना रनौत। जो दाग लगा था ऋतिक के दामन पर कंगना के सिली एक स्टेटमेंट से, उसकी छींटें आज भी ऋतिक की जिंदगी में कहीं न कहीं मौजूद है। ऋतिक और कंगना के बीच इतना कुछ हुआ कि इसका जिक्र करते करते कहीं न कहीं ऋतिक और सुजैन की कहानी दब सी गई, जैसे उनका और सुजैन का रिश्ता कहीं दब कर गुमनाम हो गया था इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच। अब ये थी ऋतिक के साइड की कहानी, लेकिन क्या सुजैन की कोई गलती नहीं थी? कई लोगों का कहना था कि इनके डिवोर्स का एक कारण सुजैन और अर्जुन रामपाल की बढ़ती दोस्ती भी थी, लेकिन अर्जुन ने ये साफ कर दिया कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अब जो भी वजह हो, डिवोर्स ही इनके रिश्ते की सच्चाई बन गई थी। ये दोनों शायद पहले ऐसे कपल है जिनका प्यार डिवोर्स के बाद भी इतना उभर रहा है। साथ में वेकेशंस पर जाना हो या पार्टीज अटेंड करना हो, इन दोनों का रिश्ता अब भी उतना ही अटूट है। इनकी इस करीबी की वजह इनका एक बार फिर से एक दूसरे के लिए उमड़ता हुआ प्यार नहीं, बल्कि इन दोनों के मन में अपने बच्चे रिदान और रिहान के लिए प्यार और जिम्मेदारी है, जिन्हें खुश देखने के लिए ऋतिक और सुजैन किसी भी हद तक जा रहे हैं। We are close friends. We do chat a lot even though we don't hang out together anymore. But above all, we are very committed to our children. We are respectful towards each other. When children are involved, it's important to put our differences aside and protect them. अब कहने को भले ही ये अलग क्यों ना हो गए हो, लेकिन आज भी इनकी दोस्ती, इनके प्यार का साथ और इनका ये खूबसूरत रिश्ता सबको प्यार में भरोसा करने पर मजबूर कर देता है। और फिर उठता है वो सवाल कि आखिर क्यों हुए ये दोनों अलग। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। ऐसे रिश्ते किसी नाम का मोहताज नहीं होते। डिवोर्स के बाद ऋतिक और सुजैन का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। इनके रिश्ते को प्यार कहे या कॉम्प्लिकेशन, दोनों को स्ट्रॉन्ग कहे या सिर्फ एक दूसरे की जरूरत, इनकी लव स्टोरी ने लिया है एक ऐसा मोड़ कि फेरी टेल से हो गया ये एक दर्दनाक सपना और हुआ इनके परफेक्ट रिलेशनशिप का दी एंड। पर फिर भी क्यों है एक नए स्टार्ट की उम्मीद।